हेलो एवरीवन, आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल क्लास मॉनिटर में। आज मैं फिर लेके आया हूं रेलवे ग्रुप डी 2025 का मॉडल सेट प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर, जो कि 16वां लेक्चर है। इससे पहले मैंने 15 लेक्चर ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं, नहीं देखे तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाके सर विजिट कीजिए। ग्रुप डी मॉडल सेट प्रैक्टिस जो कि टोटल 100 सवाल रहेगी, टोटल 100 सवाल रहेगी। मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस से संबंधित यहाँ तक कि 2025 का करंट अफेयर, ठीक है, और न्यूमेरिकल सवाल भी रहेंगे, तो प्लीज़ बने रहिएगा। पहला सवाल है कि 6:25 पर घंटे और मिनट की सुइयों के बीच न्यून कोण क्या होगा। मतलब 6:25 हो रही है, तो दोनों घंटे और मिनट के जो सुई है उसके बीच कितना डिग्री का कोण बन रहा है, ये सवाल कर रहा है। ठीक है, तो बहुत ही इजी सवाल है। सबसे पहले क्या करना है, घंटा में 30 और मिनट में 11/2 से गुना करना है। मतलब 11/2, ठीक है, ये क्या मिनट से गुना करना है। मिनट मेरा कितना है, तो याद रखना ये मेरा मिनट मेरे पास 25 है, तो 25 यहाँ लिखेंगे माइनस, फिर वहाँ जो घंटा दिया गया है उसके साथ गुना करना है। जो घंटा 6 है उसके साथ 30 गुना करना है। ठीक है, अब यही जो है 11/5 है, ये कितना हो जाएगा, 25 एकम 25 के 5 हाथ में 2, 25 एकम 25 और 2 26 27, यानी 275/2 हो गया। ये माइनस हो गया 6 18 180। ठीक है, अब 275 को 2 से भाग देंगे, तो 2 से भाग देंगे तो 2 एकम 2, 2 तिया 6, ठीक है, 2 5 2 7 14, 2 5 15, 137, और इधर हो गया माइनस 180। 180 से इधर दोनों का डिफरेंस याद कर देना है, तो कितना हो जाएगा, 42 लगभग हो जाएगा, 42.5। ऑप्शन नंबर डी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो मिनट में 11/2 और घंटा में 6 से गुना किए। अगला सवाल, यदि किसी निश्चित कूट भाषा LET को 12520 कहा गया, तो विन को क्या बोलेंगे। देखिए, L जो है वह आता है 12 नंबर में, E 5 नंबर में, T 20 नंबर में, बस नंबरिंग वाला दिया है। तो W आता है 23 नंबर में। ठीक है, I आता है IJ यानी 9 नंबर में आता है, और N जो है 14 नंबर में। तो 23 914 ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन से समूह से संबंधित नहीं है। देखिए, कौन सा जो है एक समूह से संबंधित नहीं है। एक तो नींबू हो गया, इमली हो गया और कच्चा आम, ये सारे क्या है, ये खट्टे पदार्थ है, लेकिन चीनी एक मीठा है, तो डी अलग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, सभी पन्ने रत्न है, सभी पन्ने को हम लोग घेर देना है। ठीक है, सभी जो पन्ना है रत्न है, ठीक है, इसे घेर देना है। अब सभी रत्न जो चट्टान है, सभी रत्न क्या है, चट्टान है, इसे ही घेर देना। अब वो यहाँ बोल रहा है कि सभी पन्ने चट्टान है, सभी पन्ने चट्टान है। हाँ, सभी पन्ने को तो चट्टान घेरा हुआ है, पहला सही। सभी चट्टान पन्ना है, सभी चट्टान को पन्ना नहीं घेरा है, सभी पन्ने को चट्टान घेरा है, लेकिन सभी चट्टान को पन्ना नहीं घेरा, उल्टा दे दिया है, तो दूसरा गलत है, केवल एक सही है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, इसमें कितने त्रिभुज है, एक ये हो गया, ठीक है, यहाँ एक, ठीक है, ये 1 2 3 4 5 और एक 6, और ये वाला एक बड़ा हो गया 7। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, ठीक है, यहाँ बोल रहा है कि x y का बेटा है, x जो है y का बेटा है। ठीक है, अब बोल रहा है y z की पत्नी है, मतलब z की पत्नी है कौन, y, तो ये पति पत्नी हो गया, तो डबल। ठीक है, अब बोल रहा है w z का पिता है, z का पिता कौन है, w, यानी ये फादर है z का, और y का ससुर है। तो बोल रहा है कि y का w से क्या संबंध है, तो w y का, यानी का जिस पर है वो सुनेगी, मतलब ये इसको क्या बोलेगा, बहू। ठीक है, ये इसको ससुर, तो ये बहू बोलेगी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, डीएनए में कौन सा अमीनो अम्ल उपलब्ध नहीं होता है। देखिए, डीएनए में कौन सा अमीनो उपलब्ध नहीं होता है, एडेनिन होती है, ग्वानिन होती है, साइटोनिन होती है, लेकिन टायरोसिन नहीं होती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। तलवार जैसी चोंच वाले हमिंग बर्ड जो चिड़िया है उसके बारे में क्या मुख्य विशेषता है। याद रखना, ये दुनिया की सबसे छोटी चिड़िया होती है। ठीक है, तलवार जैसी जो चोंच होती है वह दुनिया की सबसे छोटी चिड़िया, जिसका नाम है हमिंग बर्ड। अगला सवाल, बोला लोह चुंबकीय पदार्थों की अपेक्षित जो चुंबकशीलता है वह क्या होती है।
तो याद रखना है, लोह चुंबकीय जो अपेक्षित चुंबकीय होती है यह हमेशा एक से ज़्यादा ही होती है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। जल की जीवाणु रहित बनाने के लिए क्या उपयोगी पदार्थ है? जल में अगर जीवाणु रहित बनाना है, जीवाणु को हटाना है, मारना है, तो जल में हम विरंजक चूर्ण मिलाते हैं। ऑप्शन नंबर डी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, एक वयस्क मानव का पूरा पाचन तंत्र अर्थात मुंह से गुदा तक कितना मीटर होता है? उसका पूरा पाचन तंत्र कितना मीटर होता है? लगभग 9 मीटर। ऑप्शन नंबर डी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आते हैं, ठीक है, देखिए 1456 की राशि जब 10 वर्षों के लिए निवेश की जाती है तो परिपक्वता पर 2366 हो जाती है। साधारण ब्याज की वार्षिक दर जो है ज्ञात करना है, जिसे निवेश की गई राशि का भुगतान करना है। बहुत ही शानदार सवाल है। मतलब मूलधन दे दिया है 1456 रुपया, अब ये जो है 2366 हो गया। मतलब मूलधन अगर मेरे पास 1456 है तो 2366 हो जा रहा है, यानी मिश्र धन है 2366, यही बोल रहा है। तो यहाँ पर हमको ज्ञात करना पड़ेगा इसका अंतर कितना है। तो 2366 में हम घटा देंगे 1456 को, तो इसको घटाएंगे तो ये 0 हो गया, यहाँ 1 हो गया और यहाँ 9 हो गया। मतलब 910 क्या हो गया आपका? तो याद रखना ये ब्याज हो गया, ठीक है। तो ब्याज हो गया 910। रेट ज्ञात करना है, रेट बराबर क्या होती है? ब्याज गुना 100, ब्याज गुना 100 बटे उसका जो दर है, ठीक है, उसका जो दर है गुना मूलधन। तो मूलधन कितना है? 1456 और उसका दर कितना है? तो याद रखना है 10%, ठीक है। यहाँ 10%, तो गुना इधर 10% हो गया। अब ये 1 0 ये 1 0 कटेगा, ऊपर में हो गया 910 और एगो 0 मतलब 9100 और इधर हो गया 1456, ठीक है। अब ये 1456 को इसको काटेंगे तो लगभग 6.25 हो जाएगा, 6.25। ऑप्शन नंबर बी यहाँ राइट आंसर होगा, 6.25%। अगला सवाल, नेक्स्ट आते हैं। सवाल है कि 3 वर्ष पहले एक व्यक्ति की आयु उसके छोटे बेटे के आयु की 6 गुनी थी। 3 वर्ष पहले, यानी अगर हम उसके भाई, छोटे भाई का उम्र मान लेते हैं, छोटे भाई का उम्र मान लेते हैं x, ठीक है, तो उसका बड़ा भाई का उम्र क्या हो जाएगा? 6x। बोल रहा है 6 गुना था, ठीक है। अब बोल रहा है 3 वर्ष पहले, तो 3 वर्ष प्रेजेंट में आएंगे तो यहाँ भी 3 जोड़ेंगे और यहाँ भी 3 जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। बोल रहा है कि फिर 8 वर्ष बाद छोटे भाई की आयु उससे 2 गुनी से 3 कम हो जाएगा। मतलब फिर इसमें 8 जोड़ना पड़ेगा और इसमें भी हम लोग को 8 जोड़ना पड़ेगा। 8 वर्ष बाद आ रहे हैं ना। अब बोल रहा है कि यह 2 गुने से 3 कम हो जाएगा। बराबर करने के लिए यहाँ 3 घटा देना पड़ेगा, पर इसी चीज़ को हल करना है। ये हो गया 6x प्लस 6 और 8 और 3 11 इजकल टू ये हो गया 2x प्लस ये हो गया 11, 11 दूनी 22 और -3, ठीक है। ये 2x इधर आएगा तो 4x बचेगा क्योंकि 6x से घट जाएगा, इजिकल टू ये 22 और 11 घट जाएगा, तो यानी 11 22 11 से इधर 11 उधर जाएगा तो 22 से 11 घट जाएगा, मैंने 11 11 में 3 घटेगा तो 8, यानी 4 दूनी 8। x बराबर कितना निकला? 2। जब x बराबर 2 मेरे पास निकला, x बराबर मेरे पास 2 निकला, ठीक है। अब यहाँ बोल रहा है कि व्यक्ति उसको छोटे भाई की वर्तमान आयु ज्ञात करना है, ठीक है। तो व्यक्ति की उम्र क्या थी? 6x और वर्तमान आने के लिए 3 जोड़ने थे, तो 6 दूनी 12 और 3 15 हो गया, ठीक है। उसका बड़ा भाई का उम्र, और वो छोटा भाई का उम्र क्या था? छोटा भाई का उम्र था x माने थे, यानी उसका मान 2 और प्रेजेंट लाने के लिए 3 जोड़े थे, तो 2 और 3 5 हो गया। तो बड़ा भाई का उम्र 15 साल, छोटा भाई का 5। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, चलिए अगला सवाल हल करना है। तो सबसे पहले क्या करना है? का की जगह पे गुना करना है, ठीक है। तो सबसे जगह का की जगह गुना करें तो ये हो गया 3 दूनी 6 25, ये 5 बार में जाएगा प्लस, ठीक है। और यहाँ 6 18 और 2 से काट देंगे तो कितना हो जाएगा? 9 प्लस ये -4 और हो गया -8 प्लस 4, ठीक है। प्लस प्लस जोड़ेंगे 5 6 11 11 और ये 20 20 और 4 24 हो गया, और माइनस माइनस प्लस 8 4 12, बढ़ा के माइनस है तो यहाँ भी माइनस, 24 में 12 गया तो 12। ऑप्शन नंबर डी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं,
बोल रहे हैं कि यहाँ पर कि वर्ष 1997 से 2000 तक डिपार्टमेंटल स्टोर के वार्षिक लाभ में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। ठीक है, तो 1997 से 2000 तक, 1997 से 2000 तक टोटल में कितना हुआ है, तो सबको जोड़ेंगे। 1997 वाला टोटल जोड़ना है। ठीक है, 1997 वाला टोटल जोड़ना है। तो 1997 वाला कितना हो गया, 135, 115 और 90, 70, यानी टोटल हो गया आपका। इसको जोड़ेंगे तो टोटल हो जाएगा 410। ठीक है, अब यहाँ बोल रहे 2000 का टोटल दीपन, इसको 150, 180, 210 और 230 टोटल जोड़ेंगे तो 770 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ बोल रहा है कि टोटल जो है इसका वार्षिक लाभ कितना हुआ, मतलब इसका डिफरेंस कितना है, लाभ ज्ञात करने के लिए डिफरेंस। तो डिफरेंस कितना हो जाएगा, 70, ये जीरो में जीरो गया, 7 में 1 गया तो 6, और इधर 7 में 4 गया तो 3, 360। लाभ यानी नीचे हमेशा छोटी संख्या, दोनों में छोटी संख्या क्यों है, 410 और परसेंटेज कीजिए 100, बस ये 1 जीरो और ये 1 जीरो कटेगा। इसको काटेंगे तो कितना बार में कटेगा, 41, 87, लगभग 41 गुना 87, 41 गुना 87 करते हैं तो 41 गुना 87 लगभग हो जाएगा 327 हो जाएगा, 327। तो 327 बच गया 33, यानी 87.33/41 राइट आंसर हो जाएगा। 87.33/41, ऑप्शन नंबर डी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, किस मंदिर को काला पैगोडा के नाम से जाना जाता है। तो याद रखना है कौन सा मंदिर जो है वह काला पैगोडा के नाम से जाना जाता है, तो ये कोणार्क का सूर्य मंदिर, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोणार्क का सूर्य मंदिर को काला पैगोडा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, गंग वंश के नरसिंह देव फर्स्ट ने जो है 13वीं शताब्दी में इसे बनवाया था। और याद रखना ये कब शामिल किया गया था यूनेस्को, तो 1984 में। ठीक है, 1984 में यह यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल हुआ था। नेक्स्ट बोल रहा है कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था, तो यार पिंगली वैन किया, ऑप्शन नंबर सी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल, 2011 की जनगणना अनुसार भारत में जनसंख्या घनत्व कितना था, तो यार 382। अगला सवाल, भारत में एशियाई चीता को किस वर्ष जो है विलुप्त घोषित कर दिया गया था, तो याद रखना है यह विलुप्त जो है ऑप्शन नंबर बी यहाँ राइट आंसर हो, 1952 में ही विलुप्त घोषित कर दिया था। हालांकि अभी नामीबिया से 8 टोटल चीता भी लाया गया था। ठीक है, तो उस वक्त भी हमारा भारत में चीता विलुप्त घोषित कर दिया गया था, तो 1952 में ही। 21 नंबर सवाल आता है, सवाल है कि कथन दिया गया कि क्या सड़क के किनारे पेड़ों को अपनाने और सुरक्षित रखने के लिए जनता को संगठित किया जाना चाहिए। ठीक है, ये जो है ना बिल्कुल जो बोल रहा है कि एक पेड़ को सड़क के किनारे रोपना है, वो हमें क्या देगी, सबसे पहले तो हमें बहुत कुछ देगा, इनडायरेक्टली डायरेक्टली सारे कुछ। ठीक है, और जैसे ऑक्सीजन वो सारे हो गया, और कार्बन डाइऑक्साइड को मतलब समाप्त भी करेगा, ख़त्म भी करेगा, तो वो सारे पेड़ ही करता है। तो ये कथन दे दिया। अब तर्क बोल रहा है कि हाँ, इससे हरियाली को तेज़ी से बढ़ाने में मदद मिलेगी, क्योंकि इसमें प्रत्येक व्यक्ति को अपने घर के पास पेड़ की जिम्मेदारी लगेगा। ये सही है। ठीक है, हरियाली भी बढ़ेगी और अपनी जिम्मेदारी भी बढ़ेगी कि हाँ बढ़ाना है हरियाली। दूसरा बोल रहा है कि नहीं, स्थानीय सरकार निकायों को इसके बनाए रखना चाहिए, क्योंकि इसकी जनता की जिम्मेदारी नहीं होगी। नहीं, जनता अगर जब तक पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए पहले हमको जनता को ही अपने आप में जो है वह जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, तभी सुरक्षा होगी। ठीक है, तो ये जो है गलत जा रहा है, पहला ही सही है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, बोला कि 5 फरवरी 2018 को सोमवार था, तो 5 फरवरी 2009 को कौन सा सप्ताह का कौन सा दिन आ जाएगा। ठीक है, देखिए अगर 2018 से हमको फिर आना है 2009 तक, है तो 2018, तो 5 फरवरी 2018 अगर हम मान लेते हैं। ठीक है, चलिए हम यहाँ 9 से ही जाएंगे, 9 से ही 5 फरवरी के बाद 9 से जाते हैं तो 10 एक दिन बढ़ेगा, 11 एक दिन बढ़ेगा, 12 2 दिन बढ़ेगा क्योंकि लीप ईयर, 13 एक दिन बढ़ेगा। ठीक है, उसके बाद 14 एक दिन बढ़ेगा, 13 एक दिन बढ़ेगा, 14 एक दिन बढ़ेगा, 15 एक दिन बढ़ेगा, 16 2 दिन बढ़ेगा। ठीक है, 17 एक दिन बढ़ेगा, 18 में जो है हम यहाँ फरवरी मैच कर रहे हैं ना, मतलब एक दिन बढ़ा देंगे। ठीक है, कई दिन हुआ, 2 2 4 5 6 7 8 9 10, ये 11, टोटल 11 दिन हुआ। 7 से भाग देंगे तो ऑड डे कितना बच रहा है, 4, तो 4 दिन घटा देना है ना, सोमवार है इसमें 4 दिन घटा देंगे क्योंकि कम हो रही है इसलिए घटाते हैं।
तो सोमवार से हम लोग को 4 दिन घटा देना है। क्या क्या हो जाएगा, तो याद रखना ये जो हो जाएगा बृहस्पति हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सोमवार से 1 दिन घटेगा तो मंडे, संडे उसके 1 दिन घटेगा तो हो जाएगा सैटरडे, उसके 1 दिन घटेगा तो क्या हो जाएगा शुक्रवार, उससे 1 दिन बृहस्पति। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए, वैन आरेख दिया गया है शेर, घड़ा और जंगल। शेर, घड़ा और जंगल, ये तीनों में क्या समझ। सबसे पहले तो घड़ा एक अलग चीज़ हो गया, घड़ा एक अलग चीज़ हो गया। ठीक है, घड़ा एक अलग चीज़ हो गया है ना, और घड़ा एक अलग चीज़ हो गया, लेकिन शेर जो है जंगल में ही रहता है, जंगल में ही शेर है। तो ये सही है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, हाँ शानदार सवाल दे दिया गया है 24 नंबर फॉर्मस का। चिन्ह को बदल देना, जैसे मान के चलिए ये जो है लेस देन, उसकी जगह प्लस लिखना है। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन लिखते हैं 1 और उसकी जगह प्लस लिखना है। ठीक है, उसके बाद 2 दे दिया गया है, यहाँ 2 लिखेंगे, फिर ग्रेटर देन दे दिया गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर ये से दिया गया, उसका मान हो गया -3, इसको क्लोज करेंगे, फिर यहाँ लेस, ये जो लेस देन दिया उसका जगह पर प्लस लिखेंगे, फिर 15 और ये हो जाएगा गुना, गुना की जगह भागा 10। ठीक है, ये टोटल इसका मान हो गया। ठीक है, अब इसको अगर हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 2 3 3, 3 में 3 घटेगा तो ये 0 ही हो जाएगा। ठीक है, मतलब 3 में 3 यहाँ अगर घट रहा है तो मतलब ये 0 हो गया, तो यहाँ 15 बचेगा, तो 15 में 10 घटेगा तो कितना हो जाएगा, 1.5 हो जाएगा ना। ऑप्शन नंबर डी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा 1.5। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आते हैं अगला सवाल। निम्नलिखित में से कौन सी जो है वह निकटतम आकृति को दर्शाता है, कौन सी है जो निकटतम आकृति को यहाँ पर दर्शा रहा है। ठीक है, सबसे पहले यहाँ बोल रहा है कि ये जो है सबसे पहले सर्कल है, सर्कल के अंदर एक वर्ग है, वर्ग के अंदर एक त्रिभुज है, ये जो है निकटतम कौन दर्शा रहा है। तो निकटतम अगर देखा जाए तो कौन सा दर्शा रहा है, तो ये देखिए ऑप्शन नंबर बी देखना है ना, बी। यहाँ पर देखिए एगो सर्कल है, फिर एगो वर्ग है और फिर यहाँ त्रिभुज है, तो बी में मैच कर रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आते हैं, कथन दे दिया गया है, प्याज की कमी और कुछ व्यापारियों द्वारा बड़े पैमाने पर जमाखोरी के कारण प्याज की कीमतों में काफ़ी ज़्यादा वृद्धि हुई है। ठीक है, जमाखोरी हुई है, व्यापारी क्या किया, जमा कर लिया, ज़्यादा जब दाम बढ़ेंगे उस टाइम बेचना है। ठीक है, तो ये जो है जमाखोरी, इसी को कहा जाता है। अब इस टाइम क्या हुआ, सरकार को जमाखोरी पर कड़ी कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए और जमाखोरी करने वाले कठोर जुर्माना लगाना चाहिए। ठीक है, ये जो है आपका सही बोल रहा है। ठीक है, दूसरा, लोगों को प्याज खाना बंद कर देना चाहिए, ये गलत है। क्या लोगों को प्याज खाना बंद कर देना ही ना, उस पर कड़ी जो है कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए जो जमाखोरी कर रहा है। तो केवल एक सही, ऑप्शन नंबर बी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। प्याज की नवीनतम खोजी गई अवस्था कौन सी थी, तो यार पदार्थ की जो नवीनतम खोजी गई अवस्था बॉस आइंस्टीन जो है वह थी। ऑप्शन नंबर डी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा, बॉस आइंस्टीन कंजर्वेशन। श्वसन में इनमें से किस अभिक्रिया में ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, ऑक्सीजन की आवश्यकता होना, यह किस में हो गया, याद रखना पायरुवेट में कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन और ऊर्जा के रूपांतरण के रूप में होती है। ठीक है, ऑक्सीजन की आवश्यकता हो रही है, यानी पायरुवेट में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है, जल और ऊर्जा की मात्रा रूपांतरण के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, साइक्लोहेक्सेन में सी बंद सी और सी बंद एच बंद होते हैं, तो कुल कितने प्रकार के सहसंयोजी बनेंगे, तो यार में टोटल 6 8 12। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। दी गई अभिक्रिया में अपचायक के रूप में जो है वह कार्य करता है, अपचायक के रूप में कौन काम कर रहा है, तो याद रखना अपचायक के रूप में ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन यहाँ पर, और ऑक्सीजन क्या बन जा रहा है, यहाँ पर CO बन जा रहा है, यानी कार्बन मोनोऑक्साइड। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ राइट आंसर हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड अपचायक के रूप में काम कर रहा है। अगला सवाल 30 नंबर, निम्नलिखित अभिक्रिया के लिए अवस्था के संकेतों के साथ संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जैसे यहाँ पर दिया गया टोटल, तो संतुलित कौन है, देखिए सबसे पहले पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो है वह नाइट्रिक अम्ल के साथ विलयन किया, दोनों को मिलाया तो क्या बन गया, यह जो है सोडियम नाइट्रेट बन गया, पोटेशियम नाइट्रेट बन गया और जल बन गया। मतलब ये जो है आपका, यहाँ देखिए पोटेशियम 2 गो है, ऑक्सीजन 2 गो है, यहाँ भी हाइड्रोजन 2 गो है और नाइट्रेट 2 गो है, तो यहाँ भी सब 2 2 गो हो जाएगा, पोटेशियम भी 2, जल यहाँ भी 2। ठीक है, तो ये 2 2 को सब मैच कर रहा है, यानी यहाँ रासायनिक अभिक्रिया संतुलित है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं कि किसी वस्तु की कीमत लगातार 2 बार बढ़ाई जाती है, अंतिम जो कीमत है वह
₹95 है। प्रारंभिक कीमत 1000। दूसरी बार प्रतिशत पहली बार प्रतिशत से दुगनी थी, तो कि दूसरी बार कीमत क्या हो जाएगी। देखिए बहुत ही ईजी सवाल है। अगर मान के चलिए शुरुआत में मेरे पास ₹1000 है, ठीक है। अब हो रहा है कि हम जो है ना पहली बार कितना प्रतिशत की वृद्धि किए, यानी 100 प्लस x नहीं पता कितना बटे 100 परसेंटेज के लिए, ठीक है। फिर दूसरी बार क्या किए 100 और यहाँ जो है ना इससे दोगुना कर दिए यानी 2x कर दिए बटे 100, ठीक है। और टोटल जोड़ने के बाद मेरे पास कितना आ जा रहा है 2295। अब यहाँ क्या करना है, ऑप्शन देखना है। ऑप्शन क्या है, x जो भी रखेंगे उसका जस्ट डबल भी आना चाहिए 2x के आधार पर। तो हमको ऑप्शन में मिल रहा है एक 25 और 30, एक 35 और 70, ये भी मिल रहा है 35 और 70, उसी को लगाते हैं। अगर हम x की जगह 35 लगाते हैं यानी ये 100 और 35 तो 135 हो जाएगा। तो 1000 इंटू ये 135 बटे 100 हो जाएगा, इंटू ये 35 दूनी 70 ना, तो 170 बटे यहाँ 100 हो जाएगा। ये 2 जीरो, ये 2 जीरो, यहाँ 1 जीरो, यहाँ 1 जीरो, यहाँ 1 जीरो, यहाँ 1 जीरो, सारे कट गया। 17 को 135 से गुना करेंगे तो 2295 आ जा रहा है। तो बिल्कुल हम सही मान लेते हैं, यानी 35 जा रहा है। तो ऑप्शन में यहाँ देखिए 35 आ रहा है। तो वहाँ बोल रहा है दूसरी कीमत क्या था, तो दूसरी 35 दूनी 70 ना, ऑप्शन नंबर सी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। बस ऑप्शन जो है उस पर रिलेट करके बना रहे हैं, तो ये मान याद रखना है। ये जो है ना 5 मिनट का सवाल आपको सेकंडों में बनेगा, बस ऑप्शन याद रखना है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाए। हाँ, सब बात नहीं है कि सारे क्वेश्चन बन जाएगा, लेकिन कुछ कुछ ऐसे हैं बहुत ही बेनिफिट आपको वहाँ मिलेगी। चलिए अगला सवाल आते हैं। वर्तमान में ए की आयु बी की आयु की तिगुनी है, ठीक है। मतलब अगर बी एक्स है, बी अगर एक्स है तो ए क्या हो जाएगा तिगुनी यानी 3x, ठीक है। अब हो रहा है कि सी बी से 5 वर्ष बड़ा है। अब सी कितना हो जाएगा x प्लस 5, कौन सी है ना। अब तीनों को जोड़ने के बाद कितना चला 75, यानी यही सारे जोड़ेंगे 3x और 1x 4x 1x 5x, टोटल हो जाएगा 5x प्लस 1 को 5 बच गया इज इक्वल टू कितना हो गया 75। 5 उधर जाएगा तो 70 हो जाएगा, इधर हो जाएगा x, 5 से इसको काटेंगे तो 14 25 70 यानी x बराबर 14। अब यहाँ पर बोल रहा है कि b की आयु अब से 3 वर्ष बाद, b की आयु कितना था x माने थे ना, तो 14 में अगर हम 5 वर्ष पहले यानी 14 में अगर हम 5 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 9। ये b की उम्र है। अब बोल रहा है कि a की आयु का अनुपात 3 वर्ष बाद a की आयु का अनुपात, तो a की आयु a यहाँ कितना माने थे 3x, मतलब 14 तिया 42 हो जाएगा। ये x मतलब 14 निकाले तो यहाँ 14 तिया 42 और 3 वर्ष बाद 42 में 3 जोड़ देना है 45। दोनों का अनुपात क्या होता है 9 एकम 9 9 5 45, यानी a का अनुपात 5 हो जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, देखिए पूरा कि 2019-20 और 2022 में संस्थान बी में नामांकित छात्रों की कुल संख्या 2018-20-21 में ए द्वारा नामांकित कुल जो है संख्या उसका अनुपात याद करना है, ठीक है। देखिए सवाल जो है ना थोड़ी सी बड़ी होगी लेकिन पेचीदा सवाल नहीं रहेगा, बहुत ही इजी वे में सब निकल जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करने हैं 19, 20 और 22 इसका जो बी का संस्थान था, बी यानी दूसरा वाला कॉलम, ठीक है। तो बी यानी दूसरा वाला कॉलम, तो 2019 कितना है 350, उसके बाद कितना है 2020 वाला 375, उसके बाद कितना है 200, टोटल को जोड़ दिए कितना हो गया 925, ठीक है। अब हो रहा है 2018 ए में 2018 150, 2020 ए में 300 कितना हो गया 450, फिर हो गया 250 कितना हो गया 4 4.5 यानी 6 और 100 टोटल 700 हो गया, ठीक है। अब ये दोनों का अनुपात जो है वह निकालना है, तो 925 और जो है 700 को निकालते हैं, 25 से काटते हैं, 25 ये 4 बार में जाता है तो 100, तो 9 चौक 36 1 37 और ये जाता है 4 बार में तो 100 7 चौक 28, तो 28 अनुपात 37 अनुपात 28 37 28, ऑप्शन नंबर बी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, वह भोजन पर
कितना खर्च कर रहा है, भोजन कितना है 23%, तो ऊपर में लिखेंगे 23%। ठीक है, अब टोटल का मान कितना है, टोटल का मान यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ टोटल को जोड़ेंगे तो 100 हो जाएगा, तो नीचे 100 हो जाएगा। टोटल मासिक आय कितना है 54,000। ये 2 जीरो कटेगा, 54 को 23 से गुना कर देना है तो लगभग 1242 हो गया। अरे को जीरो बच गया था, यानी 12,420, 12,420 ऑप्शन नंबर E राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत में टाटा आयरन स्टील कंपनी टिस्को की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो याद रखना ये 1907 में हुई थी, याद रखना 1907। ठीक है, साक्षी नामक स्थान झारखंड जो मतलब तत्कालीन बिहार क्षेत्र के जमशेदपुर आसपास में। ठीक है, अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस राज्य में सभी घरों के लिए छत पर वर्षा जल संचयन अनिवार्य कर दिया गया है, किस राज्य में, तो याद रखना है तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर डी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। भारत के उच्चतम न्यायालय का आदर्श वाक्य क्या है, तो याद रखना है यतो धर्म ततो जया, ऑप्शन नंबर सी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल आते हैं, यहाँ पर बोल रहा है कि 15 फिर 17 फिर 20 फिर 25, यानी 15 में यहाँ 17 चल गया यानी +2, फिर 17 में 20 यानी 3, फिर 3 जोड़ें, फिर 20 में हम लोग 25 यानी 5 जोड़ेंगे, तो ये हो गया 2 5 2 3 5, अब 7 जोड़ेंगे तो 25 में 7 जोड़ेंगे तो 32, यानी अगला क्या हो जाएगा 32। ठीक है, अब हम लोग अल्फ़ाबेटिकल में आते हैं, MNOP 3 जोड़े, PQRS 3 जोड़े, STUV 3 जोड़े, VWXY मतलब 32Y, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आते हैं, यहाँ देखना है कि प्रीफेयर का मतलब क्या हो जाएगा, दिया देखिए। ठीक है, प्रीफेयर का मतलब क्या हो जाएगा, प्रीफेयर कहाँ कहाँ है, यहाँ एगो प्रीफेयर है। ठीक है, और कहीं नहीं है, तो मिलाते हैं, वी प्रीफेयर ग्रीन मतलब तब यहाँ देखना है कि वी और कहाँ वी है, यहाँ भी वी है, ये दोनों में क्या मैच कर रहा है, तो वी में मैच कर रहा है आपका हा। देखिए यहाँ पर वी यहाँ भी हा है और वी यहाँ भी हा है, मतलब वी का मतलब हा हो गया। ठीक है, तो हा तब तो नहीं होगा, फिक्स है, प्रीफेयर का मतलब हा नहीं होगा। अब ग्रीन है, ठीक है, अब यहाँ देखिए ग्रीन है, यहाँ भी ग्रीन है और यहाँ भी ग्रीन है, ये दोनों का मतलब क्या मैच कर रहा है, तो ग्रीन का मतलब मैच कर रहा है यहाँ देखिए यो, ग्रीन का मतलब यहाँ भी यो है और ग्रीन का मतलब यहाँ भी यो है, मतलब यो भी नहीं हुआ, बचेगा सिर्फ क्या, तो ना। ठीक है ना, सॉरी नी बचेगा ना, यहाँ यो हो गया, हा हो गया, तो सिर्फ नी बच रहा है, तो नी राइट आंसर हो जाएगा प्रीफेयर का, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आते हैं, चलिए यहाँ देखिए 12 33 और 57 बना दिया, 12 33 को 57 बना दिया। अच्छा 12 दूनी 24 होती है ना, 24 और 33 को जोड़ देंगे तो 57, बिल्कुल 24 और 33 को 57 ही होता है। 10 दूनी 20, 20 और 28 को जोड़ देंगे तो 48, 14 दूनी 28, 28 और 39 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 67, ऑप्शन नंबर डी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, नरेंद्र जो है वह एल स्थान से शुरू किया और उत्तर की ओर 100 मीटर गया, 100 मीटर उत्तर की ओर गया नरेंद्र यहाँ से। ठीक है, फिर दाएं मुड़ता है और 900 मीटर जाता है। ठीक है, फिर पुनः दाएं मुड़ता है 750 मीटर जाता है, ये 750 मीटर जाता है, पुनः दाएं मुड़ता है 900 मीटर। ठीक है, अब यहाँ एम तक पहुँच गया, बोल रहा है कि एम एल से कितना दूरी, मतलब ये वाला यहाँ की दूरी कितना है, तो 750 में 100 घटा देते हैं 650, और किस रूट में है ये भी तो पूछना है ना, किस रूट में, दक्षिण में, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ राइट आंसर 650 दक्षिण की ओर। नेक्स्ट आते हैं, पुनीत, कंवर, रोहित, शीतल, ताबीर और उमेश एक बहुमंजिले इमारत में रह रहा है। कंवर उस मंजिल में ठीक नीचे वाले मंजिल पर रह रहा है। ठीक है, कंवर जो है उस मंजिल के ठीक नीचे वाले मंजिल पर रहता है जिस पर उमेश रहता हो। अच्छा, उमेश के जस्ट नीचे है, यानी उमेश के जस्ट नीचे कौन है, कमर। अगला बोल रहा है कि शीतल उस मंजिल के ठीक नीचे मंजिल पर रहती है जिस पर कमर रहता है, यानी कमर के नीचे कौन है, शीतल। आगे बोल रहा है कि ताबीर उस मंजिल से नीचे किसी एक मंजिल पर रहता है जिस पर कमर और शीतल रहते हैं,
मतलब ताबिज़ जो है उसी मंजिल पर रहता है जिसमें कमर और शीतल के नीचे ही रहता है, यानी ताबिज़ तब कहीं नीचे होगा, पता नहीं कहाँ है ताबिर, ठीक है। लेकिन वह उस मंजिल से ऊपर किसी एक मंजिल पर रहता है। अच्छा, मतलब ये तो या मतलब नीचे नहीं है, सबसे नीचे नहीं है, या तो दूसरा में तीसरा में हो जाएगा, यही बोल रहा है। एक मंजिल पर नहीं है जिस पर पुनीत रहता है। अच्छा, तब क्या बोल रहा है, एक मंजिल पर नहीं है जिस पर पुनीत रहता है, यानी पुनीत तब तो सबसे नीचे रह गया। ताबिर उस मंजिल के ठीक नीचे वाले मंजिल पर रहता है, मतलब ताबिर उस मंजिल के ठीक नीचे पर रहता है जिस पर रोहित रहता है, यानी तब रोहित यहाँ हो जाएगा, तब ना रोहित के नीचे ताबिर हो गया, ठीक है। टोटल के बाद में था 6 गो, 6 गो तो हो गया ना, 1 2 3 4 5 6, बस यही सिनेरियो उसमें मंजिल में रह रहा है। बोला कि सबसे ऊपर मंजिल पर कौन रह रहा है, तो यार में उमेश, सबसे ऊपर में तो उमेश ही है ना, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। इनक्रेडिबल शब्द प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके अगले अक्षर में बदल देना, ठीक है। जैसे यहाँ लिख रहे हैं इनक्रेडिबल, ठीक है। तो यहाँ पर देखा जाए तो कौन कौन है आपका स्वर, आई है, आई के बाद क्या होता है जे, ठीक है। और यहाँ बोल रहा है जो कॉन्सोनेंट है उसके पूर्व, यानी एम, एन है तो उससे पहले वाला एम हो जाएगा, फिर सी है तो उससे पहले बी हो जाएगा, फिर भी है यहाँ पर यू हो जाएगा, ये यू तो उससे पहले भी हो जाएगा, फिर आर है तो उससे पहले क्यू हो जाएगा, फिर ए है उसके बाद क्योंकि ये वोवेल है, बी उससे पहले ए, एल उसके बाद एल के पहले के, और ई के बाद एफ। अब यहाँ बोल रहे हैं कि इस प्रकार बने शब्द में कितने स्वर होंगे, कितने स्वर बनेंगे, यहाँ भी एक भी स्वर नहीं है, हाँ एक है, एक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, 4 भिन्न तत्व है परमाणु संख्या के आधार पर, एक का 9 दिया गया, फिर 11 19 37। अच्छा 11 19 जो 37 जो है ना आवर्त सारणी की असंगत कौन लग रहा है, यहाँ पर हमको असंगत लग रहा है 9 वाला, क्यों 9 वाला असंगत लग रहा है, क्योंकि 9 जो है वह एक क्या है, एक मतलब हेलोजन ग्रुप के अंतर्गत आता है, ठीक है। फ्लोरीन 9 फ्लोरीन में है ना, तो हाँ हेलोजन ग्रुप में आ जा रहा है, और बाकी जो है ना सब क्षार धातु है, तो ये जो है आपका अलग है, ए ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। आर्नेथिन चक्र में निम्नलिखित में से कौन सी अपशिष्ट पदार्थ रक्त से पृथक कर दिए जाते हैं, तो याद रखना है CO2 व अमोनिया को, ऑप्शन नंबर सी, ये इंपॉर्टेंट सवाल है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी हीमोफीलिया का सबसे अधिक उपयुक्त वर्णन प्रस्तुत करता है, हीमोफीलिया का, तो याद रखना हीमोफीलिया का सबसे अधिक अगर उपयुक्त वर्णन करता है तो वो करता है आपका एक्स संग्रहण अप्रभावी जीन का विकार, ऑप्शन नंबर बी। साधारण जुकाम का उपचार किसी एंटीबायोटिक से नहीं हो सकता है क्योंकि वह रोग क्या है, एक वायरस के द्वारा है, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। सबसे अधिक स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा, स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र एक महासागर है, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा, इंपॉर्टेंट सवाल था, ठीक है। अगला सवाल, एक बनिया एक व्यापारी का 1 वर्ष में 9810 बकाया है, लेकिन बनिया 6 महीने के बाद हिसाब चुकता देना चाहता है, यदि साधारण ब्याज 9% वार्षिक है तो भुगतान कितना करेगा, ठीक है, भुगतान कितना करेगा। जैसे देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि 9% हमको देना है वार्षिक रूप में, यानी 109 और बकाया हो गया आपका 9800, तो 109 बराबर कितना हो गया 9810, ठीक है। तो 100 बराबर क्या हो जाएगा, तो 109 को ये एक बार में कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 1000, यानी 100 बराबर कितना हो गया, ये एक बार में, अच्छा 9 कटेगा, 9 बार में कटेगा तो ये 9000, 100 बराबर 9000, मतलब मूलधन उसका 9000 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर बोल रहा है कि 6 महीने में हिसाब लेना है, तो 6 महीने में जब हिसाब लेगा तो वार्षिक था 9%, तो 6 महीने में 4.5 हो जाएगा ना, मतलब 9000 का 4.5%, ठीक है। तो 9000 का 4.5% क्या हो जाएगा, यहाँ 3 को 0 क्योंकि यहाँ पॉइंट रहेगा तो पॉइंट हटेगा, 3 को 0, ये 3 0, ये 3 0, तो 45 गुना 9 405 हो जाएगा, होगा ना। अब ये हो जाएगा आपका ब्याज, और 9000 होता है मूलधन, दोनों को जोड़ देना है, कितना हो जाएगा, तो 9000 और 400 ये 9405,
तो 9405 बोल रहा है कि कितना भुगतान करेगा, मतलब मिश्र धन पूछ रहा है, तो 9405 ऑप्शन नंबर बी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, रमेश 36 रुपये प्रति किलोग्राम की चावल बेचता है जिसे वह 30 किलोग्राम की दर से खरीदा था। इसके अतिरिक्त वह बेचते समय 1 किलोग्राम की जगह 800 किलोग्राम चावल देता है। तो रमेश का वास्तविक लाभ ज्ञात करनी है। वास्तविक लाभ यह कितना लिया, ठीक है। देखिए, अगर सीपी यानी क्रय मूल्य जो है, कॉस्ट प्राइस जो भी है, ठीक है, और सेलिंग प्राइस यानी एसपी, सीपी मेरा कितना है तो 30 खरीदे हम, बेच कितना में रहे 36 में, ठीक है। अब इसका वजन 30 के वजन कितना दे रहे हैं हम 800, लेकिन हमको देना कितना था 1000 ना, नहीं दे रहे 1000, ठीक है। अब ये जो है इसको गुना करेंगे 8 या 24, ठीक है, और यहाँ 3 को 0, इसको गुना करेंगे 36 और ये 3 को 0, ये 3 0 0 कट गया, ठीक है। यानी 24 का खरीदे हैं 36 में बेच रहे हैं। अब यहाँ लाभ ज्ञात करना है। यहाँ लाभ कितना हो जाएगा, यहाँ अंतर कितना है 12 का, लाभ मतलब छोटी संख्या तो 24 है नीचे, परसेंटेज के लिए 100, यानी 12 दूनी 24, 2 का इधर काटेंगे 50 बार में, यानी 50% लाभ होगी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ईजी सवाल था। नेक्स्ट, ABC एक समबाहु त्रिभुज है। चलिए एक समबाहु त्रिभुज ABC बना लेते हैं। ये B और ये C, बोल रहा PQR जो है ABC के मध्य बिंदु पर, यहाँ ने मध्य बिंदु ये हो गया, तो ये हो गया P, ये हो गया Q, ये हो गया R। अब बोल रहा है ABC की भुजा की लंबाई 11 है, तो बोल रहा है कि PQR की क्षेत्रफल ज्ञात करना है। मतलब ABC इसकी भुजा की लंबाई जो है ना 11 है, तो इसका छोटा वाला त्रिभुज इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है। तो समबाहु त्रिभुज ये हो गया समबाहु त्रिभुज, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होती है √3/4 a स्क्वायर यानी 11 का स्क्वायर यानी 121, ठीक है। अब ये जो है ना छोटा वाला लाएंगे तो ये हमेशा बड़ा वाला त्रिभुज का 1/4 होता है, यानी 1/4 यहाँ गुना कर देना, ठीक है। तो ये हो गया 4 4 16, नीचे हो गया 16 और ऊपर हो गया 121 गुना √3, 121 गुना √3, कहीं दिख रहा है 121 गुना √3/16, ऑप्शन नंबर सी यहाँ दिख रहा है, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, एक पाइप एक खाली टंकी को 5 मिनट भरता है, दूसरा पाइप 6 मिनट में खाली कर देता है। दोनों पाइप एक साथ खोल दिया जाए तो खाली टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। भर रहा है तो उसको 5 लिखेंगे, खाली कर रहा है तो उसको माइनस में लिखेंगे 1/6, दोनों का एलसीएम हो जाएगा 30, तो 6 ये हो जाएगा, ये 5 एक बार, तो ऊपर हो गया ऊपर 1 नीचे 30, यानी टोटल 30 मिनट में भर जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, tan x बटे sec x इज sec x इजकल टू 1/2, ठीक है। यानी tan x बटे sec जो है उसके जगह आप लिख सकते हैं क्या, tan का मान क्या होती है, ठीक है। तो tan का मान होती है, हम tan की जगह इसकी जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, tan की जगह लिख सकते हैं sin बटे cos, लिख सकते हैं ना, tan की जगह नीचे है sec का मान होती है 1/cos, ठीक है। तो ये ऊपर जाएगा और ये नीचे ही रहेगा, यानी फाइनली क्या लिखाएगा sin बटे cos, अरे वो ऊपर में cos, सबके साथ थीटा भी है, ठीक है। अब ये cos कट जाएगा, यानी sin थीटा बराबर कितना हो गया 1/2, यानी sin थीटा बराबर 1/2, तो 1/2 किसका मान होती है 30 डिग्री ना, तो sin 30 डिग्री का मान 1/2, मतलब थीटा बराबर कितना निकला 30 डिग्री, थीटा बराबर 30 डिग्री। अब यहाँ बैठाएंगे 30 डिग्री, ठीक है। अब वहाँ बैठाएंगे अगर हम 30 डिग्री, तो sin 30 डिग्री का मान क्या होता है 1/2, यानी इसका मान 30 डिग्री, तो ये 1/2, ठीक है, प्लस cos 30 डिग्री, यहाँ x का मान 30 निकला, तो cos 30 डिग्री का मान क्या होती है √3/2, लेकिन ये स्क्वायर में है तो ये √3 कट जाएगा, ये इधर 4 हो जाएगा, एलसीएम लेंगे 4, तो 2 दूनी यानी 2 प्लस ये हो जाएगा 3, ठीक है। कहाँ मिस्टेक हुआ, अच्छा √3/4 उसका होल स्क्वायर का मान ज्ञात करना है, यानी √3/4 का होल स्क्वायर। अच्छा छोड़िए, फिर से x बराबर अभी हम लोग निकाले थे कितना 30 डिग्री, ठीक है, यहाँ तक समझ गए थे, सबका मान 1/2 निकला था तो 30 डिग्री। अब यहाँ बैठाना हमको sin
30 डिग्री और कॉस एक्स का 30 डिग्री का टोटल होल स्क्वायर है। ठीक है, तो साइन 30 डिग्री यहाँ कितना हो जाएगा 1/2 प्लस कॉस 30 डिग्री का मान होता है √3/2 और इसका होल स्क्वायर है। ठीक है, इसका एलसीएम लेंगे 2, ये हो जाएगा 1 + √3 इसका होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया a + b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब √3, b स्क्वायर मतलब √3 का 3 प्लस 2ab 2 एकम 2 और √3 बटे ये हो गया 2 दूनी 4 नीचे, तो ऊपर में भी 4 प्लस 2√3 बटे ये हो गया आपका 2, ये हो गया आपका 4। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग 2 कॉमन ले लेते हैं। अगर हम 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा 2 दूनी 4 2 बचेगा प्लस यहाँ 2 तो हट ही गया, खाली √3 बचेगा और नीचे बचेगा 2। ठीक है, तो ये जो है आपका सिर्फ 2 + √3/2 हो जाएगा। ठीक है, तो 2 + √3/2 राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। ये गुना है उधर चलेगा तो 0 में आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, बारसाना होली किसके साथ खेली जाती है? बारसाना होली जो है ना आपका डंडे के साथ खेला जाता है। ऑप्शन नंबर डी। भारत और पाकिस्तान के बीच किस वर्ष शिमला समझौता हुई थी? शिमला समझौता कब हुई थी? 1972 में। ऑप्शन नंबर बी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। और 71 में युद्ध हुआ था, शिमला समझौता 72। उस ब्रिटिश गवर्नर जनरल का नाम बताएं जिन्होंने भारत के रेलवे का शुभारंभ किया था। रेलवे का शुभारंभ डलहौजी के द्वारा किया गया था 1853 में। ठीक है, मुंबई से ठाणे। अगला सवाल, मौर्य राजवंश की स्थापना मगध में हुई थी, तो वर्तमान में किसके नाम से जाना जाता है? मगध में जो है हुई थी, उसका वर्तमान में बिहार है, वर्तमान में बिहार है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, बहुत ही शानदार सवाल है यह। ठीक है, ग्रुप डी में ये सवाल पूछा जाता है। यहां देखना ये वाला, बोल रहा है कि पहला तत्व एक संख्या है, बिल्कुल 6 है, और अंतिम तत्व एक प्रतीक है, बिल्कुल h है, तो इन दोनों के कुटों को आपस में बदल देना। यानी पहला शर्त सही जा रहा है, दूसरा पहला तत्व की विषम नहीं, 6 तो विषम नहीं है, दूसरा गलत जा रहा है। दूसरे और तीसरे तत्व पूर्ण वर्ग में ये भी गलत है, मतलब पहला तत्व सही जा रहा है, तो पहला क्या हिसाब से बनाएंगे? दूसरा तो पहला 6 और h, इसका मान का जो है ना वह क्या करेंगे? एक्सचेंज कर देना। h का मान क्या हो जाएगा? y। यहाँ देखिए y, तो शुरुआत में 6 की जगह y लिखेंगे। फिर ये जो है लेस देन, तो ये लेस देन की जगह क्या है? h है, तो h लिखेंगे। फिर परसेंटेज की जगह क्या है? v है, तो v लिखेंगे। फिर 2 की जगह क्या लिखेंगे? a, तो a लिखेंगे। फिर h का मान यहाँ शुरुआत में लिख दिया, तो 6 का मान लास्ट में लिखेंगे ना, 6 का मान m है, तो यहाँ m हो जाएगा। y h v a m। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, चलिए 62 नंबर, ए बी, यहाँ देखिए ए के बाद बी फिर सी, यानी एक को बढ़ रहा है, एस टी यू एक को बढ़ रहा है। अब ऑप्शन में देखते हैं, ऑप्शन में कौन सा मैच कर रहा है? यहाँ देखिए के एल एम एम एन ओ ओ पी क्यू मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच, ये चारों जो एक वर्गाकार मेज पर बैठा हुआ, टोटल 8 को है, यानी ये टोटल 8 को, तब यहाँ भी बैठेगा। ठीक है, चारों कोना में, 4 को बीच में भी। अब यहाँ पर हो रहा है कि जी डी के बाएं से तीसरे स्थान पर बैठा हुआ है। जी जो है जहाँ भी है, डी के बाएं से तीसरे स्थान पर। अगर मान के चलते हैं जी को यहाँ कहीं बैठा देते हैं जी को, तो डी के बाएं से तीसरे स्थान पर, मतलब जी और डी के बीच में 2 को है। ठीक है, जी किसी कोने में, मतलब ठीक बैठा रहते हैं, जी यहाँ बैठाएंगे तो डी यहाँ तक बैठ जाएगा। किसी कोने में है तो ठीक, तो इधर से बाएं से तीसरा हो जाएगा। बी ए के दाएं और दूसरे स्थान पर बैठा हुआ है। बी जो है ए के बाएं से दाएं और दूसरे से, ए किसी भी कोने में नहीं है, तब ए कहाँ बैठेगा? ए और बी के बीच में एक और रहेगा खाली। ठीक है, तब ना बी ए से इधर बाएं से दूसरा हो जाएगा और ए का दाएं से दूसरा हो जाएगा। ठीक है, ए जी के ठीक बगल में नहीं है, अगर तब एक यहाँ नहीं बैठेगा, यहाँ नहीं बैठेगा, मतलब तब यहाँ बैठेगा, तब यहाँ बैठेगा, एक ही जगह है। ठीक है,
और इसी के दाएं से दूसरे स्थान पर कौन है, बी, तो बी यहाँ बैठ जाएगा। ठीक है। अब और एच इस सी के ठीक बगल में बैठा हुआ है। एच जो है और सी दोनों एक ही जगह है, मतलब ये दोनों जगह कहीं कहीं एच और सी है। एच किसी भी भुजा के मध्य में नहीं है, भुजा के मध्य में, किसी भी भुजा के मध्य में नहीं बैठा, मतलब एच कोने में है और सी तब यहाँ हो जाएगा। बचेगा कौन, सिर्फ बच रहा है आपका एफ और ई। एफ कहाँ है, बोल रहा है ए सी के जी के ठीक बगल में नहीं हुए, एच सी के ठीक बगल, हाँ एच किसी भी भुजा में नहीं हुई। एच और एफ के बीच में कितने व्यक्ति हैं, एच और एफ, तब एफ कहाँ है, एच और एफ के बीच में केवल 3 व्यक्ति है, मतलब तब एफ यहाँ हो जाएगा, तब ना 3 व्यक्ति 1 2 3, यहाँ तो नहीं बैठा था क्योंकि एक ही को आ जाएगा सिर्फ डी। बोल रहे ई के बाएं से तीसरे स्थान पर कौन है, तब ई यहाँ हो जाएगा ना, इसके बाएं से तीसरे स्थान पर कौन हो जाएगा, तो इसके बाएं से तीसरे स्थान, बाएं से तीसरे स्थान पर कौन हो जाएगा, सी, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर बोल रहा है, अच्छा इसको जो डायरेक्ट गुना कर दिया, 3 चौक 18 और यहाँ पर 15 दूनी 15 दिया 45, अरे वो 0, बस डायरेक्ट गुना कर दिया। ठीक है, तो यहाँ देखिए 12 छक 72, ये नहीं जा रहा है, ये भी नहीं जा रहा है, ये भी नहीं, ये जा रहा है, 2 एकम 2, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, कोई गुलाब गुड़हल नहीं है, कोई गुलाब गुड़हल नहीं है, तो गुड़हल अलग हो जाएगा, कुछ गुड़हल कमल है। तो अब बोल रहा है निष्कर्ष कि कोई गुलाब कमल नहीं है, कोई गुलाब कमल नहीं है। हाँ ये तो सही है, दोनों तो मैच नहीं कर रहा है, पहला सही जा रहा है। दूसरा, कुछ कमल गुलाब नहीं है, कुछ कमल गुलाब नहीं है, कुछ कमल गुलाब नहीं है। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, कुछ कमल गुलाब नहीं है, मतलब कोई गुलाब कमल नहीं है, कोई गुलाब है ही नहीं, ये नहीं कहा जा सकता है क्योंकि इससे इसको अलग किया था, इसका जिक्र नहीं है कथन में। हाँ ये बोल रहा है कि कुछ कमल गुलाब नहीं है, हाँ मतलब कुछ ये नहीं हो सकता है कि कुछ नहीं हो सकता, कुछ हो भी सकता है, मतलब कोई नहीं हो सकता है ये नहीं कहा जा सकता है। तो पहला गलत है, दूसरा सही है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, ठीक है, याद रखिए 5 एकम 5, 1 बढ़ा, फिर वहाँ 2 + 2, फिर 7 × 21 गुना 3, पहले गुना फिर प्लस फिर गुना, फिर प्लस करेंगे 4, होगा ना, 21 में 4 जोड़ेंगे तो 25, और फिर गुना करेंगे 5, तो 25 5 है 125, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 67 नंबर सवाल, निम्नलिखित किरण युग्मों में कौन सी प्रकृति में विद्युत चुंबकीय होती है, किस में होती है, तो यार में एक्स किरण और गामा किरण में, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। वह अनुवांशिक विकार कौन है जिसमें एक व्यक्ति के मुख्यतः पुरुष विकास होता है, मादा लक्षण होते हैं और बांझ होते हैं, वह कौन सी होती है, तो यार ना क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम होता है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 69, बोल रहा है किसी उत्तल दर्पण की फोकस ध्रुव से जो है 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया, तो वक्रता केंद्र फोकस से कितना दूरी पर रखेगा, 30 सेंटीमीटर की फोकस दूरी पर रखा है, तो फोकस दूरी वह वक्रता केंद्र है वह कितना दूरी पर बनेगा, तो वो भी 30 डिग्री ही बनेगा, 30 सेंटीमीटर दूरी पर है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि देखिए फोकस दूरी बराबर होती है 2r, ठीक है, तो ये जो है ना आपका 30 डिग्री ही बनेगा, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सा एक संयोजन, मतलब मिल के कोई एक तीसरा जो है तत्व बन रहा है उसी को संयोजन कहा जाता है, तो पहला ही सही है। ठीक है, जिंक कार्बोनेट के जिंक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बन जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर है। ठीक है, संयोजन अभिक्रिया का राइट, अच्छा संयोजन है, पहला गलत हो जाएगा, ये वियोजन हो गया। संयोजन कौन हो जा रहा है, संयोजन कौन हो जा रहा है, ये भी, ये तो द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया, ये भी द्वितीय विस्थापन, 4 सही है, 4 सही है। देखिए 2 चीज़ मिलकर एक तीसरा बन रहा है, ठीक है, हाइड्रोजन और क्लोरीन मिलकर हाइड्रोजन क्लोराइड बना रहा है, तो ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर होगा, केवल 4। नेक्स्ट, यदि किसी एसी जनरेटर के आर्मेचर को तेजी से घुमाया जाए तो क्या होती है, तो याद रखना प्रेरित विभवांतर बढ़ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा।
किसी चाल से चलती हुई एक पैरामोटर जो है धारा की विपरीत दिशा में 24 किलोमीटर और धारा की दिशा में 40 किलोमीटर की दूरी 17 घंटे में तय करता है। ठीक है, अब जो बोल रहा है शुरुआत में गया 40 किलोमीटर, ठीक है, और जाते टाइम जो है वह क्या था, प्लस में जाएगा, क्योंकि अनुप्रवाह की दर पे क्या मतलब x प्लस वाई। आते टाइम जो है ना वह बोल रहा है कि समान चाल से 10 घंटे में धारा की दिशा 32 किलोमीटर प्रति घंटा, विपरीत दिशा में 12 किलोमीटर की यात्रा किया। ठीक है, यानी एक टाइम गया 24 किलोमीटर और फिर धारा की विपरीत दिशा में एक टाइम में गया कितना, 24 किलोमीटर, सॉरी 40 किलोमीटर 24 किलोमीटर, यानी 40 और 24, तो ये 24 बटे एक्स प्लस एक्स माइनस वाई, आते समय माइनस हो जाएगा, और दोनों में टाइम लग रहा है 17 घंटा। ठीक है, अब दूसरा जगह फिर गया 32 किलोमीटर, पहले गया मतलब जाने टाइम तो प्लस हो जाएगा, फिर आ रहा है कितना 12 किलोमीटर प्रति घंटा, 12 किलोमीटर दूरी, तो ये आएगा मतलब माइनस में, और ये दोनों का टाइम कितना लग रहा है 10 घंटा। अब यहाँ क्या बनाएंगे, नहीं ऑप्शन बैठाओ, बस आराम से निकालो, ऑप्शन यहाँ बैठाएंगे, क्या बैठाएंगे, अगर हम ऑप्शन रखते हैं यहाँ ऑप्शन में 3 4 5 बस यही तो दिया गया है, यही चारों को तो मतलब बैठाना ही है। ठीक है, ऐसा रखना है कि जैसे 24 और 40 से कटेबल होना चाहिए। ठीक है, तो 24 और 40 से कैसे कटेबल होगा, जैसे देखिए अगर हम यहाँ पर 40 कैसे कटेगा, एक तो 8 से कटेगा, मतलब 5 और 3 को जोड़ेंगे, तो 5 यहाँ और 3 जोड़ देंगे तो ऊपर में हो जाएगा 40 बटे 5 3 8, यानी के बार में ये कटेगा 5 बार में, और यहाँ 5 में 3 घट जाएगा तो 2, यानी 24 बटे 2 यानी 12, बस निकाल कर 12 और 5 17 जा रहा है ना। यहाँ भी जोड़ेंगे, यहाँ हो जाएगा आपका 5 3 8, 8 चौक 4 बार में, 4 चौक 32, 5 ये 2 6 बार में, तो 6 और 4 10 हज़ार है ना, ये भी तो सही है। तो मतलब जा रहा है किसी स्पीड से 5 किलोमीटर प्रति घंटा, आ रहा है किसी स्पीड से 3 किलोमीटर प्रति घंटा, बस निकल गया। धारा की चाल क्या है, तो आने वाला वही तो धारा हो जाएगा ना, मतलब 3 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, 24 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले की वृत्तीय चाप केंद्र में 60 डिग्री का कोण बना रहा है। त्रिज्यखंड का परिमाप ज्ञात करना है। त्रिज्यखंड का परिमाप क्या होती है, थीटा बटे 360, मतलब थीटा दे दिया है 60 बटे 360, ठीक है, इंटू 2 पाई आर, परिमाप के लिए 2 पाई आर, ठीक है, प्लस 2r, वो जो त्रिज्या है ना भाई केंद्र वाला, ये वाला ये भी तो जोड़ना है ना, संपूर्ण हमको ज्ञात करना है। ठीक है, तो प्लस 2r हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 36, यानी 1/6 इंटू 2 इंटू पाई का मान बैठाएंगे 3.14, तो 2 से गुना कर देना है, कितना हो जाएगा 600 और 14 दूनी 28, 628.28 इंटू आर का मान कितना है 24, यहाँ देखिए, यानी 24 यहाँ रखेंगे। ठीक है, तो 6 चौक 24, यहाँ 6 चौक 24 4 बार में कटेगा, इसको इससे गुना करना है। ठीक है, तो 8 चौक 32 2 बचेगा, 3 4 दूनी 8 9 10 11 1 बचेगा, 6 चौक 24 1 25 और 2 बाद पॉइंट, यानी 25.12 इधर निकला। ठीक है, अब 2r फिर हम लोग जोड़ देना है, तो 2r मतलब 24 दूनी 48 इसमें जोड़ देना है, तो 48 और 25 जोड़ देंगे तो लगभग 73 और 73.12 ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर है। बहुत ईजी सवाल था। नेक्स्ट आते हैं, एक पुलिसकर्मी 195 मीटर की दूरी से एक चोर को देखता है। जब पुलिसकर्मी उसका पीछा करना शुरू किया तो चोर भी भागना शुरू किया। यदि चोर की चाल 22 किलोमीटर प्रति घंटा, पुलिस की चाल 27 किलोमीटर प्रति घंटा, तो ठीक से पकड़ा जाएगा, कितना दूर में पकड़ा जाएगा, ये सवाल किया है। तो सापेक्ष चाल, जब एक ही दिशा की ओर जा रहा है तो चाल हमेशा घटेगा, तो 27 में हम लोग को घटा देना 22, यानी 5 किलोमीटर प्रति घंटा, छोटा करना है यानी 5/18। समय निकालना, समय किलो दूरी बटे चाल होती है, या चाल निकालना है तो चाल बराबर दूरी बटे, ठीक है, वह बोल रहा है कि वह यहाँ पर निकल गया, तो ये जो है आपको समय निकालने बोल रहा है, तो समय किलो दूरी बटे चाल होती है। दूरी कितना है टोटल 195, तो 195 ऊपर में हो जाएगा, दूरी बटे चाल तो अभी निकाला है ना 5, और ये छोटा कर रहे थे 18। ठीक है, तो ये 5 से इसको काटेंगे, ठीक है, तो 5 इसको काटेंगे,
5 उसको काटेगा तो ये हो जाएगा 5 तिया 15 और 5 9 45 और गुना ये 18 ऊपर चल जाएगा और बटे फिर नीचे 5 रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखा जाए तो 18 गुना 39, ठीक है, इसको गुना करेंगे 5 से तो ये हो गया 18 गुना 39 गुना 18 करेंगे। ठीक है, तो 8 9 72, 7 बचेगा, 8 3 24 और 7 31 हो जाएगा। ठीक है, 31 यहाँ हो जाएगा। ठीक है, इधर गुना करेंगे 39 से कम 39, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 10, इधर हो जाएगा 7, 702, 702 हो गया बटे 5 तो 14 5 70 होती है और यहाँ पर हो जाएगा एक जीरो बिठाएंगे। ठीक है, पॉइंट और जो 5 चौक 20 मतलब जो 140.4 हो गया, 140.4 हो गया। अब इसको मीटर में बदलना है तो मीटर में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, कितनी दूरी में, अब फिर दूरी निकालना है। ये तो समय निकला ना 140 समय निकला। ठीक है, तो कुल दूरी हमको निकालना है। दूरी बराबर क्या होती है 4 गुना समय, तो चाल मेरे पास कितना है 22 किलोमीटर प्रति घंटा। चोर की क्या था 22 किलोमीटर प्रति घंटा तो 22, इसको छोटा करना 5/18 और समय अभी हम लोग निकाल लेते हैं 140.4। ये पॉइंट हटाएंगे तो एक जीरो, ये सारे को हम लोग काट देना, सारे को काटेंगे तो लगभग 858 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये सारा कट जाएगा 858। नेक्स्ट आते हैं, चलिए पाई चार्ट से संबंधित सवाल। बोला यदि क्रिकेट का व्यय 72 लाख है तो टेनिस, गोल्फ, स्विमिंग और बास्केटबॉल का औसत व्यय ज्ञात करना है। क्रिकेट जो है वह 72 लाख है। यहाँ क्रिकेट कितना है, यहाँ देखिए क्रिकेट कितना है, यहाँ पर 60 है तो 60 को 72 लाख बना दिया, यानी 72 से हम लोग 60 भाग देंगे तो ये 1.2 लाख हो जाएगा। ठीक है, अब 1.2 लाख अगर दे दिया गया है तो टोटल जो है अब टेनिस का निकालना है, गोल्फ और स्विमिंग और बास्केटबॉल। ठीक है, तो ये कितना दे दिया गया है, टेनिस का दे दिया गया आपका 85, गोल्फ का हो गया आपका 48। ठीक है, स्विमिंग यहाँ कलर उतना क्लियर नहीं दिख रहा है लेकिन हालांकि आपका सीबीटी एग्जाम में तो क्या रहेगा आपका कंप्यूटर बेस्ड रहेगा तो वहाँ कलर एकदम डेफिनेटली दिखेगा। स्विमिंग कितना हो गया आपका 45। ठीक है, उसके बाद बास्केटबॉल कितना हो गया 52। ठीक है, सबसे काला वाला 52, टोटल को जोड़ देना, टोटल कितना हो गया 230। ठीक है, अब टोटल एवरेज निकालना है, औसत निकालना है, यानी 4 से भाग देंगे और गुना कर देना है जो का एक का मान था मतलब 1.2 लाख। ठीक है, ये हटाएंगे तो एक जीरो, 4 तिया 12 और ये जीरो 23 तिया 69। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है, निर्माण में पश्चात आज़ाद हिंद फौज अंग्रेजी भारतीय सेना के विरुद्ध किस क्षेत्र में कार्रवाई कर रहा था, तो याद रखना है इम्फाल और कोहिमा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर स्थित इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित देशों में से किसके निकटतम है, तो याद रखना है इंडोनेशिया के निकटतम। ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सी मंगोलिया की मुद्रा है, मंगोलिया की मुद्रा तोगरोग है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में फ्रांस में आयोजित 77वें कांस फिल्म फेस्टिवल सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीतने वाले पहली भारतीय महिला कौन बन गई, तो याद रखना है अनुसुईया सेनगुप्ता। ठीक है, ऑप्शन नंबर एक राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ बोल रहा है कि सभी मोबाइल लैपटॉप है, सभी मोबाइल लैपटॉप है, सभी लैपटॉप नोटबुक है, सभी नोटबुक किताब है, ऐसे दिया गया। अब निष्कर्ष, सभी किताब लैपटॉप है, सभी किताब लैपटॉप, सभी किताब को लैपटॉप ने घेरा है, नहीं, पहला गलत। कुछ नोटबुक मोबाइल है, कुछ नोटबुक मोबाइल है, कुछ क्या, यहाँ देखा जाए तो कुछ क्या सब है, मतलब कुछ भी आ जा रहा तो ये भी सही है। सभी लैपटॉप जो है किताब है, सभी लैपटॉप को जो है सभी लैपटॉप को किताब ने घेरा हुआ है, यानी ये सही है। 2 3 सही है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं कि किसी कक्षा के 35 विद्यार्थी अपनी लंबाई के बढ़ते क्रम के अनुसार एक कतार में खड़े हैं। देवयानी पीछे से 11 स्थान पर, पीछे से 11 स्थान पर देवयानी। ठीक है, और यदि वह गौरी के 7 स्थान बदल कर ले तो वह आगे से 12वें स्थान पर आ जाता है, आगे से 12वें स्थान पर। तो बोल रहे कि देवयानी और गौरी के बीच में कितना आदमी था। ठीक है, देखिए
टोटल कितना है 35 है। तो 35 में यही 11 और 12 को जोड़ देंगे और घटा देना। तो 11 और 12 कितना हो गया, तो 11 और 12 हो जाएगा आपका 23। तो टोटल का मान 35 है, यही 23 घटा देना है बस, दोनों के बीच में आ जाएगा, निकल जाएगा। तो ये कितना निकला 12। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा 12। नेक्स्ट, कितने लोग हॉकी और क्रिकेट दोनों खेलते हैं लेकिन बैडमिंटन नहीं खेलता? तो बैडमिंटन में जो भी है उसको तो नहीं ये लेना है। तो हॉकी और क्रिकेट में कितने दोनों खेल रहे हैं 5, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट आते हैं, 3 ओम 2 ओम और 6 ओम प्रतिरोध समांतर क्रम में संयोजित हो तो उसके संबंध में कौन सा कथन सही जाएगा, कौन सा कथन सही जाएगा? तो सबसे पहले प्रतिरोध तो विभवांतर के बराबर होगा, हाँ यही सही है, पहला ही सही है, ऑप्शन नंबर 1। अगला सवाल, किसी वस्तु को एक अवतल दर्पण के सामने 12 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया, इसका प्रतिबिंब उसी ओर 18 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया, मतलब दोनों जो है वह एक ही साइड रखा गया, यानी दोनों माइनस में आ जाएगा। ठीक है, तो हमको फोकस दूरी निकालना है। 1/f बराबर क्या हो जाएगा 1/v, अवतल दर्पण के सामने भी st u मतलब 1/, ये हो जाएगा प्रतिबिंब उसी दूरी पर है, मतलब ये दोनों भी माइनस ही में जाएगा, तो u भी माइनस में और v भी माइनस में। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका -18, यहाँ प्लस रहेगा तो प्लस माइनस माइनस ही हो जाएगा -12, दोनों का एलसीएम लेके 36, 18 2 बार में और 12 3 बार में, यानी 2 3 5/36, माइनस माइनस पर बढ़ा के माइनस है, तो 5/36, 36 को 5 से काटेंगे। ठीक है, तो 5 7 35, 5 दूनी 10, बस हो गया 7.2 माइनस में, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट आता है, एक प्रकाश की किरण वायु से जार में रखते जल में के पृष्ठ पर 30 डिग्री का कोण पर आपतित होती है, तो किरण जल में कितना डिग्री का अपवर्तित होगी और आपतित किरण के तल में कितना डिग्री का कोण बनेगा? तो याद रखना 30 डिग्री से कम या उसी स्थिति में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, कोशिकीय शोषण से क्या तात्पर्य है? कोशिकीय शोषण से ऊर्जा उत्सर्जन के लिए खाद्य पदार्थों का विघटन, ये होती है कोशिकीय शोषण। ठीक है, शोषण हम लेते हैं तो कोशिका क्या करता है, पदार्थों को विखंडन कर देता है ताकि ऊर्जा विमुक्त हो। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 88 नंबर सवाल, बोल रहे कौन सी धातु हथेली में पिघल जाएगा? तो कौन सी धातु जो है वह हथेली में पिघल जाती है? तो याद रखना है यह गैलियम, ऑप्शन क्या था फिर गैलियम, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 70 सेंटीमीटर कोर वाले घनीय बर्तन में फिट की जा सकने वाली सबसे लंबी छड़ की जो है वह ज्ञात करनी है। तो 70 सेंटीमीटर सबसे लंबी ज्ञात करनी है छड़, यानी विकर्ण, तो घन का विकर्ण बराबर क्या होता है √3 गुना भुजा, √3 और 70 क्या है भुजा, तो 70 √3, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, एक बेडशीट का अंकित मूल्य 500 है, इसकी बिक्री के समय 10% और 5% 2 बार छूट दे दिया, तो बिक्री मूल्य क्या हो जाएगा? जैसे यहाँ तो बोल दिया है कि 5% इसका अंकित मूल्य है और छूट हमेशा अंकित मूल्य में दी जाती है। 500 है, उसमें 10% की छूट यानी 90/100 यानी 9/10, 0 काट दे रहे हैं। तो फिर यहाँ 95 यानी 90/100, 95/20 यानी 5 से काटेंगे तो 19/20। ठीक है, ये 1 0 कटेगा, ये 1 0 कटेगा, टोटल कटेगा। ठीक है, बचेगा 19 × 9, 9 9 81, 8 बचेगा, 9 एकम 9 और 8, 8 16 17 171 गुना इधर 5 बच गया। ठीक है, बटे में 2, तो ये हो जाएगा 5 एकम 5, 5 7 35, 3 5 एकम 5 6 7 8 बटे नीचे 5, 2 चौके 8। ठीक है, 2 दूनी 4, 2 7 14, 2 5 10, मतलब 427.5, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, जॉय ने एक स्कूल प्रोजेक्ट को 15 दिनों में पूरा किया। यदि टीम जॉय से 25% अधिक कुशल है तो उसी काम को पूरा करने में टीम कितना दिन काम लगाएगा? तो फिक्स है, अगर वो तेज लड़का है मतलब जल्दी काम कर ले रहा है तो फिक्स है उसका समय कम लगेगा, तो याद रखना पर 15 से हमेशा कम ही रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये ठीक है 16 कट जाएगा, 15 से कम ही होगा। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे? देखिए, अगर मान के चलिए जॉय 25%
जॉय जो है टीम से 25%, टीम जो है जॉय से 25% अधिक है कार्यकुशल। यानी अगर मान के चलिए टीम 100 है तो जॉय तो अब 125 हो जाएगा, ठीक है। यानी ये अगर 25 4 बार में तो 25 5 बार में कट जा रहा है, तो कार्य क्षमता कितना हो जाएगा 4:5। अब यहाँ बोल रहा है कि जॉय जो है ना वह 5 दिन में पूरा कर दे रहा है, जॉय जो है वह 15 दिन में पूरा कर दे रहा है, 15 दिन में। मतलब समय कितना लगेगा, जस्ट इसको उल्टा, ये 5 हो जाएगा, ये 4, यानी 5 बराबर 15, जॉय 5 बराबर 15 दिन, तो टीम कितना 4 बराबर 5 दिया और 4 दिया, इधर 12 हो गया, तो डेफिनेटली 12 दिन में लगा देगा। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, ऋत्विक का मासिक आय 12,800 से घटकर 11,712 हो गया, तो प्रतिशत में कितना कमी हुआ, इसका अंतर कितना है, तो उसका अंतर कितना है, लगभग 1008 हो जाएगा। हाँ 1008 अंतर, कमी मतलब बड़ी संख्या नीचे हो जाएगा, तो बड़ी संख्या कितना 12,800 और परसेंटेज के लिए 100, ये 2 जीरो ये 2 जीरो कट जाएगा, 128 को 1008 से भाग देंगे तो लगभग 8 बार में कट जाएगा, तो 8 समथिंग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, पहले वर्ष के दौरान एक गांव की जनसंख्या 5% वृद्धि हुई, दूसरे वर्ष 5% की कमी हो गया, तो दूसरे वर्ष के अंत में इसकी जनसंख्या 47,880 है, तो शुरुआत में कितना इसका जनसंख्या था, ठीक है। अब यहाँ पर बोल रहा है कि 47,880 अगर मान के चलिए शुरुआत में था, तो बोल रहा है कि वह पहले 5% की वृद्धि हुई, तो ये हमेशा उल्टा में रहेगा, वृद्धि हमेशा नीचे लिखाएगा 500 105/100। क्यों लिखाएगा ये उल्टा, क्योंकि ये 47,850 बराबर की उस साइड है, और ये सारा जो है ना उधर ले गए, तो ऊपर वाला नीचे चलेगा, नीचे वाला ऊपर, इनटू फिर 5% की कमी यानी 100/95, तो डायरेक्ट हम लिख दे रहे हैं, ठीक है, 100/95 हो जाएगा। अब ये सारे को काटना है, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 19, ये हो जाएगा आपका 20, 5 21, ये हो जाएगा 5 20, ठीक है। सारा इधर जो है आपका कितना बार में कटेगा, टोटल अगर हम काटें तो ये जो है ना आपका टोटल 48,000 में कट जा रहा है, टोटल काटें तो 48,000 में कट जा रहा है। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, 12 आदमी प्रतिदिन 9 घंटे काम करके एक काम को 24 दिनों में पूरा करता है। 12 आदमी 9 घंटे काम किया और 24 दिन में ख़त्म हो गया। वही बोल रहा है कि 8 आदमी प्रतिदिन 12 घंटे काम करके उसी काम को कितना दिन में ख़त्म करेगा, ये 12 12 कट जाएगा, 8 3 बार में, इधर गुणा 1 होती है 27। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, नीति आयोग द्वारा विकसित जियो पोर्टल ग्रीनिंग एंड रेस्टोरेशन ऑफ वेस्टलैंड्स विद एग्रोफोरेस्ट्री ग्रो का उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, तो याद रखना है कृषि वानिकी हस्तक्षेप जो है इसके उपयुक्त क्षेत्रों को पहचान दिलाना। ऑप्शन नंबर बी रहना है। मोंगला बंदरगाह किस देश में स्थित है, तो याद रखना है मोंगला बंदरगाह जो है वह बांग्लादेश में स्थित है, लेकिन ऑप्शन तो नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 में भारत शीर्ष स्थान में कौन सा स्थान, मतलब कौन जो है शीर्ष पर है, तो याद रखना आईआईटी दिल्ली। ऑप्शन नंबर सी, गुजरात व कौन सा शहर भारत का पहला ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित किया गया है, तो याद रखना धोलेरा। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए टोटल सवाल खत्म हो गया, टोटल 100 सवाल था, हम लोग देख लिए बहुत ही इजी वे में। थैंक यू सो मच गाइस, यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। खैर मकदम, अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। ये सारे PDF आपको टेलीग्राम में लिंक दिया गया है, टेलीग्राम में मिल जाएगा, जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, ठीक है। वहाँ से आप अपना मतलब PDF ले सकते हैं, ठीक है। अगर आप नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू।